चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं विराट पुरुष का प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके लिए समझिए कि रामबाण है। क्वेश्चन है, लोथल हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, पतन, नगर, बंदरगाह है, जो कि उस समय इसका क्षेत्रफल 214 गुणा 36 गुणा 3.3 मीटर था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी पर अवस्थित है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 ईस्वी से 56 ईस्वी के बीच किया गया। रोपड़ से मालिक का साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन है उसको हम आपको बताते जाएंगे। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि द्वारा किलों को मुगल को हस्तांतरित किया। शिवाजी ने 23 महत्वपूर्ण किलों मुगलों को हस्तांतरित किया था। पुरंदर की संधि द्वारा शिवाजी आगरा दरबार 1666 ईस्वी गए। आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी के उनके पुत्र संभाजी के साथ और औरंगजेब के बंदी बनाकर रखा गया। शिवाजी पुत्र संभाजी के साथ चालाकी से कैद से भागने में सफल हुए और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई और संरक्षक दादाजी कोंडदेव एवं गुरु समर्थक रामदास थे। शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी ने जून 1674 में गंग भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक किया। इसका अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, अकबर 1556 से 1605 ईस्वी सन गुजरात विजयी 1572 ईस्वी में 72 ईस्वी की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी के रूप में किया। इसमें दिया हुआ है, गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को अकबर ने पराजित किया। मुजफ्फर शाह को पुनः विद्रोह करने पर अति शीघ्रता से पुनः पराजित कर दिया। अकबर ने टोडरमल को वजीर और वित्त मंत्री बनाया। टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्ती 1580 में लागू किया। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण पुस्तक 1859 ईस्वी में लिखी गई। नील किसानों की दुर्दशा का चित्रण है इसमें, अर्थात नील बागान मालिकों का अत्याचार का वर्णन है। 1859 से लेकर के 1860 में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने नील आंदोलन शुरू किया। 1917 में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह नील किसानों को लेकर शुरू किया। उस समय जो कि गांधी जी के प्रयास से तीनकठिया पद्धति समाप्त हुई और गांधी जी ने बहुत ही उसमें संघर्ष किया था, जो कि उनका प्रथम यह जो आंदोलन था, उनका यह प्रथम आंदोलन था, सत्याग्रह था। गांधी जी का भारत में यह प्रथम सत्याग्रह था। उसी समय लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को नील किसानों की दुर्दशा का परिचित बताने के लिए उन्हें बुलाने के प्रयत्न करके बुला करके उनको बताया था। नील दर्पण की अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम राष्ट्रगीत तथा टैगोर ने जन गण मन राष्ट्रगान की रचना की थी। नबिंद चंद्र सेन एक प्रसिद्ध बंगाली कवि तथा ब्रह्मा समाजी दार्शनिक केशव चंद्र सेन के भाई थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई। मुगल वंश की स्थापना पानीपत की प्रथम युद्ध में हुई। इससे क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में विक्रमादित्य, हेमंत चंद्र और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ।
पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगानों के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। प्लासी नदिया जिला में भागीरथी नदी तट पर अवस्थित है। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1556 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में विजयनगर राज्य का पतन हो गया। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूरी था, जो कि बहुत ही शिकारी था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में 5वीं सदी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में हुई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा 436 ईस्वी में की गई। नालंदा विश्वविद्यालय की पुष्यभूति वंश और पाल वंश के शासकों ने राजकीय संरक्षण दिया। तक्षशिला, उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। गया के बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कि बनारसी का प्राचीन नाम काशी है, जो गंगा नदी तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है। अफ्रीका का लिम्पोपो नदी मकर रेखा ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मध्य अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण नदी है। लिम्पोपो नदी का घड़ियाल नदी नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जापान की जुनको तेबई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली इससे अलग रिलेटेड है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बचेंद्री पाल थी, जो कि 29 मई 1953 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सर्वप्रथम एडमंड हिलरी और तेंजिंग नार्गे हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव थी। अरुणिमा सिन्हा प्रथम अपांग दिव्यांग, जिससे दिव्यांग भी कहते हैं, महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। अगला क्वेश्चन है। सार्क का सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया। सार्क में पहले 7 सदस्य देश थे। उसके बाद से अप्रैल 2008 में 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान को बनाया गया। सार्क का अध्यक्षता मेजबान देश ही करते हैं। सार्क का सदस्य भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। जो कि आप लोग इसे लिख लीजिएगा, या अगर ऐसे याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। सार्क बैंक तथा सार्क विश्वविद्यालय भारत में स्थित है। वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। द हेग कहिए या नीदरलैंड कहिए। अगला क्वेश्चन है, जो कि चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग में सूत का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया जाता है। भारतीय वस्त्र उद्योग में सूत का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया जाता है। सूती वस्त्र की जन्मभूमि भारत है। यहाँ पर हम लोग के यहाँ बहुत ही सूती वस्त्र का उपयोग किया जाता है, जो कि इसलिए जन्मभूमि भारत को कहा गया है। कपास को प्राचीन काल में यूनानी सिंडोम कहते थे। हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्र का प्रमाण मिलता है। भारत में मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर, मदुरै आदि सूती वस्त्र के लिए विख्यात है, जो कि यहाँ पर बहुत ही मात्रा में सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। वहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में काली मिट्टी
अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इस पर फसल भी बहुत अच्छे से लगते हैं। भारत में सबसे अधिक सूती मिल महाराष्ट्र में है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी है। और ये मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर, मैदुरै आदि यहाँ पर सूती के लिए विख्यात है। लेकिन सबसे अधिक उस चारों पाँचों में से सबसे अधिक जो कि महाराष्ट्र में सूती वस्त्र का निर्माण होता है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को हम ज़्यादा और लंबा नहीं करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।